दोस्तों ये रिज़ल्ट है हमारे गाजर के बीजों का। हमने गाजर के बीज लगाए थे, अब करीब बहुत टाइम हो गया है। अब हमारे पौधे अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं, बहुत हेल्दी हो गए हैं। मगर अभी इनमें एक दो चीज़ें कुछ चीज़ें करना बाकी हैं और अब इनकी केयर जैसी और डिफरेंट है, जैसी मुश्किल है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हमें इनको कौन से फर्टिलाइज़र्स देने उसके बारे में भी बात करेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किया हम अपने सीधा टॉपिक के पास चलते हैं। तो अब देख सकते हैं, अब हमारे गाजर के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, अच्छे हेल्दी हो गए हैं। मैं अभी जो है इसकी सीधा केयर पे आता हूँ। सबसे पहले इसकी केयर क्या है, आपने इसको पूरी धूप देनी है। ये गमला ये धूप ऊपर छत पे रखा है और छत पे पूरी धूप आती है। आजकल धूप कम निकल रही है, मगर इसमें जो है बहुत जितनी पॉसिबल होती है, जितनी भी निकल रही है वो पूरी पड़ रही है। आपने ये ध्यान रखना है कि इसको पूरी तरह से धूप मिले। दोस्तों गाजर ज़मीन के अंदर गाजर बनने के लिए ये जो रेड एरिया, ये आप जब अपने पौधे में, शायद आपको जो है कैमरे में सही से नहीं दिख पा रहा हो, ये एरिया है एक जड़ का। ये रेड जो आपको ग्रीन के बाद ये एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया जो है आपका होना चाहिए ज़मीन के नीचे, क्योंकि यही फूल के बाद में जड़ बनेगी। अब देख सकते हैं कुछ पौधों में एकदम अंदर है, जिस तरह ये भी एक पौधा है इसके अंदर है एकदम मिट्टी के। तो ये अब अपने स्पेस अच्छी तरह से स्टेबल हो चुके हैं और इसके नीचे उम्मीद है कि गाजर बनना भी शुरू हो चुकी होगी इन पौधों में। मगर जिनके नीचे ये नहीं है, जिनके नीचे जो ये है वो सही से मिट्टी के अंदर नहीं है, तो हम इसको जो है मिट्टी से कवर करेंगे। मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, नॉर्मल बालू मिट्टी भी ले सकते हैं, पुरानी मिट्टी मैं इस्तेमाल करूँ। दोस्तों अब जो है आपने मिट्टी, इसको पहले अपने एक हाथ से जो है इस एरिया को इस पौधे को पकड़ लेना है और पीछे से जो है फिर इसमें जो है मिट्टी डाल के अपने हाथों की मदद से जो है इसको इसके इर्द गिर्द जो है सही से फैला देनी है मिट्टी। शायद जो सबसे पहले पत्ते होते हैं ये है वो मिट्टी के अंदर दबा रह जाए और उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो खुद ही ख़राब हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो है इसमें अब जो है इसका जो रेड एरिया था वो उससे अंदर चला गया है मिट्टी के। तो अगर ये रेड एरिया मिट्टी के अंदर नहीं जाता तो यहाँ से जो है मिट्टी, यहाँ से गाजर बनना नहीं शुरू होती। आप देख सकते हैं अब चला गया इसका रेड एरिया अंदर। जैसे इन बाकी पौधों का रेड एरिया अंदर है, अगर वो बाहर रहेगा ना मिट्टी की सतह पे, तो गाजर सही से बन नहीं पाएगी। तो आपने हर पौधे में ध्यान रखना है कि गाजर के जो भी रेड एरिया नीचे से वो अंदर ही रहे मिट्टी के। तो जो है अब मैं इन सारे पौधों में एक एक करके चेक कर लेता हूँ कि किसी का जो है रेड एरिया बाहर तो नहीं है। यहाँ पे पौधा है जिसका रेड एरिया बाहर है और कुछ यहाँ पे एक पौधा है जिसका रेड एरिया भी बाहर है। दो पौधे हैं इकट्ठे ही लग गए, तो हम इनको भी उसी तरह मिट्टी से कवर कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये गाजर के जो पौधे हैं ये बहुत करीब लगे हुए हैं, इनको जो है पिंच क्यों नहीं किया मैंने। तो बिल्कुल आप लोग पिंच कर सकते हैं, मगर अब जो गाजर के पौधे इकट्ठे लग गए हैं, मैं उन्हें पिंच करना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर हम इनको रूट्स को डिस्टर्ब करेंगे तो कोई भी गाजर जो उसके साथ एक जो है, आप इसको छोटी एज में करना चाहिए था, मैं नहीं किया, तो ये मेरी गलती है कि मैंने नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल किसी भी एक पौधे को कर सकते हैं पिंच। आपने देखना है कि वो हेल्दी कौन सा है, पर अब मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अब हमने किया तो ज़्यादातर पौधे हो सकता है मर जाएं। दोस्तों अब अगला काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने जो है इसमें से जो जंगली पौधे उग जाते हैं वो हमने निकाल देना है। आप देख सकते हैं ये एक गाजर का ही पौधा है, मगर अभी ये बहुत छोटा सा है, तो हम इसको अभी निकाल देंगे, क्योंकि जो है हमने कोई भी जंगली पौधा नहीं रखना। अब यहाँ पे भी हैं गाजर के कुछ बीज जो अभी उगे हैं, उनको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि गमले में वैसे ही जगह है नहीं और हम ये चाह नहीं रहे कि ओवर क्राउड हो स्पेस, तो हमने हर जगह देखना है अच्छी तरह से। दोस्तों अब जो बात आती है वो आती है फर्टिलाइज़र पे। हम इनको कौन सी खाद दें कि नीचे जल्दी से ज़मीन के अंदर जो है गाजर बनना शुरू हो, गाजर बढ़े। तो जो हम, जैसा कि आपको पता है कि गाजर की जो जड़ होती है वही फूल के जो है गाजर बनती है, मतलब तो वही जड़ ही को गाजर बनना आगे जाके इन फ्यूचर। तो जो हम जड़ों को स्पीड अप करने के लिए, जो जड़ बढ़ाने के लिए जो हम खाद इस्तेमाल करेंगे ना, वही इसमें इस्तेमाल होगी, जो कि है डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP फर्टिलाइजर्स।
तो आपको अगर डीएपी फर्टिलाइज़र जानना है किस तरह इस्तेमाल किया जाए तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा। दोस्तों अब अगला काम जो करना है, मैंने डीएपी फर्टिलाइज़र जस्ट अभी ऐड किया है। तो आपने डीएपी फर्टिलाइज़र और मिट्टी जो अभी हमने ऐड की, ये रेड एरिया जो मतलब जड़ थी गाजर की, उसको मिट्टी के अंदर डालने के लिए, उसके लिए भी हमें उसके बाद हमें पानी देना लाजमी होता है। तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से पानी दे देना, अच्छी तरह से आपने इसको पानी दे देना, पर ज़्यादा पानी नहीं देना। अब मैं आपको गाजर की केयर में एक वाटरिंग में एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि मैं आपको साथ साथ ही बताता चलूँ कि एक गाजर को नीचे ही जड़ से जब बनेगा ना फल, तो गाजर के नीचे गलने का ज़्यादा चांस होगा अगर आप उसको रोज़ाना पानी देते रहेंगे और ज़्यादा जब तक ऊपर की मिट्टी खुश्क नहीं हो जाती तब तक आपने इसको पानी नहीं देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।